जो लोग एसटीटी पास कर गए हैं उन वे लोगों में से कई ऐसे लोग होंगे जो टीआरई 4 में ज्वाइनिंग के बाद पकड़े जाएंगे। जी हाँ, आज हम इस पर एकदम गहनता से आपको बताने का प्रयास करेंगे। कई लोग हैं जो सेंधमारी करके एसटीटी पास कर गए हैं, वहीं पर एसटीटी का रिजल्ट जारी होता है और हजारों हजार शिक्षक अभ्यर्थियों का टीआरई 4 में बैठने का सपना टूट जाता है। क्यों? क्योंकि वह कोई 0.1, कोई 0.23, किसी का 0.2, 0.5 या एक नंबर आसपास से वो जो है कि असफल हो जाते हैं। जैसे ही हजारों अभ्यर्थी असफल हो जाते हैं, चाहे वह फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, एसएसटी के हो, उर्दू के हो, इंग्लिश के हो, मतलब कि काफी विषय के अभ्यर्थियों ने हमसे संपर्क किया और हमें अपनी पीड़ा को भी बताया है। वैसे तमाम अभ्यर्थियों के बीच जो एसटीटी के अभ्यर्थी थे, अब वह दो वर्गों में विभाजित हो गए। और देख लीजिए क्या होता है स्वार्थी दुनिया भाई, क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे कि जहां हजारों अभ्यर्थी रिवाइज्ड आंसर रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनके साथ हुए अन्याय का पर न्याय की मांग कर रहे हैं बीएसईबी से, तो वहीं पर कई सारे जो 2 लाख एसटीटी जो पास किए हैं अभ्यर्थी, वह साफ कहते हैं इन सब चीजों में झमेला में नहीं पड़ना है। मतलब वो चाहते हैं अब हमारा मुद्दा केवल टीआरई 4 है, ये लोग अब अफलातून हो गया, ये लोग अब जो है कि परदेसी हो गया। अरे यार, लड़ा था सब ने मिलकर, तभी तो नहीं कहा था कि हम पास करेंगे, हम फेल करेंगे तो हमने लड़ेंगे। और अब जो है कि ऐसा मतलब स्वार्थी, और आप सभी वैसे सब लोगों को खूब एकदम वीडियो देखते हैं जो लोग सेल्फिश होते हैं, और हम जैसे लोग जो लगातार सबकी आवाज बनते हैं, दिव्यांग नहीं लेकिन दिव्यांग लोगों का आवाज बनते हैं, फिजिकल टीचर नहीं लेकिन फिजिकल टीचर के लिए आवाज बुलंद करते हैं, एसटीटी ना परीक्षा दिए तमाम एसटीटी अभ्यर्थियों के लिए आवाज बनते हैं, तमाम सीटेट के अभ्यर्थियों के आवाज बनते हैं, या कहीं भी किसी भी विभाग के अभ्यर्थी हो, हर किसी के आवाज बनते हैं, निस्वार्थ बनते हैं। क्यों? क्योंकि उद्देश्य साथियों नेक इरादे के साथ आपकी समस्याओं पर जमकर संघर्ष करना, सेल्फिश नहीं। और आज खुद अपने अंदर झांक कर देखिए, कई सारे, कितना दिन हुआ है एसटीटी का रिजल्ट जारी होते, मात्र 2 से 3 दिन। इन्हीं 2 से 3 दिन में आप अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग मैसेज में देख रहे होंगे किस तरह से जो एसटीटी पास कर गया है वो कैसे भौकाली मचा रहा है, आपसे अब बात तक करना नहीं चाह रहा है। जो एसटीटी फेल हो गए हैं वे बेचारे परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो सोच रहे हैं किसी तरह न्याय मिले, और उस पर कह रहा है भूल जाओ, बुरा सपना समझकर छोड़ दो। आज के इस वीडियो में हम तमाम चीजों पर बात करते शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जानी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कीजिए। जल्द ही हम आपके बीएसईबी कार्यालय के पास आ रहे हैं और फिर जमकर आवाज बुलंद किया जाएगा, जमकर साथियों। जल्द ही 2 से 3 दिन में हम बीएसईबी कार्यालय से गरजते दहाड़ते नजर आएंगे साथियों। आपको हम बताते चले, कई सारे जो एसटीटी पास कर गए हैं ना अभ्यर्थी, जो लगता है कि अब तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, तो बबुआ खेला जो तुम लोगों ने किया है, वो खेला का एक एक तार जो है ना सब पता चल गया है, कई लोगों को पता चल गया है। कई सारे ऐसे एसटीटी के अभ्यर्थी हैं, मतलब एसटीटी पास कर गए, अब वो टीआरई 4 के अभ्यर्थी है, जिसको लग रहा है कि उसके खेला को कोई नहीं जान रहा है, विभाग बड़े अच्छे से जान रही है। सबसे ज्यादा झारखंड और मणिपुर का 2 ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से खूब डिग्री खरीद बिक्री हुआ है। जानते हैं, पीजी का डिग्री खरीदा है, पीजी का, और ऐसे खरीदा है कि सुबह में आधार कार्ड दीजिए, अब बिना किसी कागजात का झोल झाल में पड़ेगा ही नहीं, अगले दिन आपको जो है सीधे पीजी पास सर्टिफिकेट लीजिए, और 15,000 20,000 इतने ही पैसा में एकदम खुलेआम
झारखंड का सब डिटेल्स है, बोल नहीं रहे हैं क्यों काहे भाई किसी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन काहे करना फोकट का। हम तो लीगल चीज का प्रमोशन ही करते हैं, फोकट का काहे करेंगे। लेकिन विभाग को तो कई जानकारी चली भी जा चुकी है, कई सारे ऐसे एसटीटी के जो पास अभ्यर्थी हैं टीआरई 4 के ज्वाइनिंग के बाद पकड़े जाएंगे। वैसे लोग ज्वाइनिंग के बाद उसको विभाग सरकार जो है टांग टांग कर जेल में भेजने का काम करेगी, क्योंकि पता है रातों रात एक दिन के अंदर जो है कि वह पीजी का डिग्री खरीदा है, एसटीटी पास भी हो गया है उसमें से कई लोग 15 से 20 हजार में। याद रखिएगा हम जो दो राज्य का नाम ले रहे हैं, मणिपुर का बहुत लोकप्रिय है यूनिवर्सिटी वह, और झारखंड का लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है जो डिग्री खरीदे हैं। आप होशियार हो जाएं, क्योंकि आप डाल तो शिक्षा विभाग पात पात चलेगी और निगरानी विभाग एकदम सीधे रेल देगी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो एसटीटी का परीक्षा देकर मेहनत कर रहे थे और लग रहा था उनको जो कि रिजल्ट हो जाएगी, आंसर की जारी होता है, क्वेश्चन कई सारे गलत पाए जाते हैं उसका उत्तर, और ऑब्जेक्शन लोग कर देते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, फाइल करते हैं, सारा प्रूफ देते हैं। लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वो खेल के तले जिस तरह का खेल हुआ है, अभ्यर्थियों के साथ पूरा अन्याय हुआ है, एक एक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय की सीमा इस तरह पार हुई है, लोग बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं, हैरान हैं, आश्चर्यचकित हैं। आखिर कैसे 0.5 से 0.2 से 0.123 और एक भाई का तो हमने देखा कि 0.003 से उसका जो है कि उनको नॉट क्वालिफाइड लिखा गया है। बताइए कितना बड़ा ये अन्याय हुआ है, किस नियम से आप नॉर्मलाइजेशन किए हैं, जरा सा आप बताइए। बीएसईबी के अधिकारी, महान महान अधिकारी सब, आखिर कुछ लोग, हम पहले भी सचेत किए थे, कुछ लोग एसटीटी रिजल्ट पास कराने के नाम पर जो है कि पैसा ठग रहा था। बीएसईबी का अधिकारी बताता था, मेरे आई बटन में वो वीडियो लगा है, आप देख लीजिएगा। आज से हम जब एसटीटी का रिजल्ट आने के 20 दिन पहले बोले थे, और आज कमेंट में कई लोग बता रहे थे हम पैसा देकर जो है कि वहां हमको अधिकारी बनकर पैसा ले लिया, कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे सब चीजों का भी खेला हुआ है। और निश्चित तौर से आज युवा जो है कि बीएसईबी कार्यालय पहुंचकर दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आवेदन पर आवेदन दे रहे हैं और कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा नाम में गलतियां हो गई है, कोई कह रहा है कि भैया हमारे साथ ही खेला क्यों कर दिए, किस हिसाब से मेरे ऑब्जेक्शन को आपने सही किया कि गलत किया, क्या किया बताइए हमको। कहीं से कोई चीजें नहीं। और वहीं पर जो पास कर गए वो कहते हैं अरे ये सब जो फेल कर गया है उसको फेल कर गया, अब अगला बार स्टेट पास करना। इतने सेल्फिश कब से हो गए भाई, इतने सेल्फिश। अब ये से एसटीटीए का पात्रता परीक्षा पास करने में अपना स्वार्थी दिखा दिए, और जो है कि खूब लोगों को गुमराह करके तो खूब एकदम गुमराह करते थे, फलाना स्टेट पर नहीं बोलता, चिलाना नहीं बोलता। जबकि सच्चाई है कि एसटीटी को लेकर खूब हमने भी आवाजें बुलंद किया है। और देख लीजिए अब भी जब स्टेट के अभ्यर्थी पास हो गए तो बधाई हमने दिया, जो स्टेट के अभ्यर्थी फेल कर गए हैं उनके लिए भी संघर्ष जारी है। साथियों, न्याय तो मिलना चाहिए। ये कहां का न्याय है? 0.1 से लोग फेल करेगा, किस नियम से फेल करेगा बताओ नियम भाई, बताओ किस नियम से फेल करेगा लोग? कितने बड़े विद्वान हैं आप, बताओ हमको किस नियम से आपने फेल किया है? नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नौटंकी, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बिहार के या देश भर के युवाओं के साथ बड़ा छल। अरे 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 8 नंबर से कोई गलती हो तो लोग देखिए कबूल करे अपनी गलती, हाँ भाई कहां गलती है, लेकिन पॉइंट से आप फेल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लोगों का सपना को चूर चूर कर देना, ये बहुत ही तरह से जो है कि त्रुटि हुई है। कहीं ना कहीं विभाग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और विभाग अगर संज्ञान नहीं लेती है तो निश्चित तौर से अदालत का दरवाजा भी एकदम सबके लिए खुला है भैया, वहां पर न्याय तो होकर रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन हाँ एक बात बता दें, जो भी अभ्यर्थी अदालत की प्रक्रियाओं में शामिल हो वो व्यक्ति खुद से अपना वकील से संपर्क करिए, खुद से, किसी भी बीच में बिचौलिया पर ध्यान मत दीजिए, किसी भी व्यक्ति अभ्यर्थी या किसी को भी आप एक पैसा मत दीजिए, एक पैसा मत दीजिए।
आप खुद से कदम बढ़ाइए, कोर्ट पहुंचिए, वहां एडवोकेट से बात करिए, आपकी समस्याओं को वो सुनेंगे, वो जानेंगे, तब आपकी चीजों पर वो काम करना शुरू करेंगे। और हर व्यक्ति अपने लिए लड़िए। याद रखिए, ये पात्रता परीक्षा है। आयोग कभी भी सामूहिक रूप से हार स्वीकार नहीं करेगी, याद रखिएगा, क्योंकि विभाग की बदनामी होगी। अगर आप पढ़े लिखे बुद्धिमान हैं तो इशारे को समझिए, और अगर आप अपने लिए लड़िएगा ना, कोई मान लीजिए 0.5 से छूटे हैं, अगर वो संघर्ष करते हैं तो आयोग अपनी गलती मानकर 0.5 से आपको जो है कि पास भी कर सकती है जब ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट का। तो इस बात को मानिए। असामूहिक रूप से हर कोई ढिंडोरा पीटकर करिएगा तो भैया फिर ऐसे ही बौड़ाते रहिएगा। सेव कर लीजिए मेरा ये वीडियो। हम जो कहते हैं लीगल रूप से कहते हैं, जो आपको न्याय जिससे आपको मिल सकती है। बाकी लोग बहकाने वाले बहुत लोग हैं, और जो है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समझ रहे हैं आप। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और तमाम जो अभ्यर्थी हैं जिसका कि पॉइंट का चक्कर से आज परेशानी झेलना पड़ रहा है, वैसे युवाओं को कह देना चाहते हैं, हार मत मानो साथी, हार मत मानो। यहां तक पहुंचे हो, 2 कदम और आगे बढ़कर संघर्ष करो। जीत और न्याय आपको जरूर मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।